एजेंट्स के ऊपर बड़ी भारी पड़ती है। देखिए, मैं इस पे इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो लोग कर रहे हैं, अ, अब उस पर मैं कोई बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो सभी कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं के प्रति उनका सम्मान और कार्यकर्ताओं के प्रति उनका समर्पण हमेशा रहा है। फिर से 2 दिन से जो है वो कई नेताओं को एजेंट्स के ऊपर बड़ी भारी पड़ती है। देखिए, मैं इस पे इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो लोग कर रहे हैं, अ, अब उस पर मैं कोई बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो सभी कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं के प्रति उनका सम्मान और कार्यकर्ताओं के प्रति उनका समर्पण हमेशा रहा है। फिर से 2 दिन से जो है वो कई नेताओं को एजेंट्स के ऊपर बड़ी भारी पड़ती है। देखिए, मैं इस पे इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो लोग कर रहे हैं, अ, अब उस पर मैं कोई बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो सभी कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं के प्रति उनका सम्मान और कार्यकर्ताओं के प्रति उनका समर्पण हमेशा रहा है। फिर से 2 दिन से जो है वो कई नेताओं को एजेंट्स के ऊपर बड़ी भारी पड़ती है। देखिए, मैं इस पे इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो लोग कर रहे हैं, अ, अब उस पर मैं कोई बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वो सभी कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं के प्रति उनका सम्मान और कार्यकर्ताओं के प्रति उनका समर्पण हमेशा रहा है। फिर से 2 दिन से जो है वो कई नेताओं को बड़े चेहरे थे, ना राज्यसभा में कोई मेंबर है भाजपा का, ना लोकसभा में मेंबर है। थोड़े से बौद्ध है, दो दो मंत्री है। थोड़े से सिख है, दो दो मंत्री है। ईसाई कम है, एक मंत्री है। आखिर मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कैसे क्यों करती है? इस समाज के नहीं करते हम खोटा बन रहे हैं। इस समाज के लोगों को, चाहे आपने बौद्ध कहा, सिख कहा, क्रिश्चियन कहा, उनको बहुत कम मौका मिला है। हाँ, इसलिए जो है तो वो किसी का हक समाज मार के के उनको दिया जाएगा। हक नहीं मर रहा तो 17% आबादी कहाँ गई? है। वो भी रहेगी, तरक्की की हिस्सेदार भागीदार रहेगी। तो मुक्ताबाद इसी को राज्यपाल या कोई ऐसे नहीं, मुझे पद पे बनाया जा रहा है। मैं लगभग 22 साल तो देश में संसद में था, 12 साल में भी केंद्र में मंत्री था, जो भी उत्तर जिम्मेदारी। प्रदेश के मुख्यमंत्री कब चयन किए जाएंगे? ये तो आपको ज्यादा जानकारी होगी, आप लोग ज्यादा चला रहे हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो पसंद नहीं है, नहीं दिखता। ये कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व में बदलाव किया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में नेताओं की भी कमी नहीं है। बहुत नेता है जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आते जाते रहते हैं, तो इसलिए आना जाने का जो है वो बहुत हिसाब किताब नहीं करना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, अखिलेश यादव बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। वो अपने आप को देखो, ये जो फील्ड के फिसड्डी फिक्सिंग की कबड्डी खेल रहे हैं, उनको एक बात समझना चाहिए, ये फील्ड की फिसड्डी जो फिक्सिंग की कबड्डी में है, वो अगर थोड़ी सी हार में जो है वो बड़ा हाहाकार मचा करके उनको लगता है कि उससे फायदा होगा, तो उन्हें फायदा होने वाला है। अब अगर फुटकर की हार और थोक में हाहाकार मचा करके उनको लगता है कि इसका कोई फायदा होगा, तो ये उनकी गलतफहमी है, नंबर वन। नंबर टू, बीजेपी बाउंस बैक करेगी और मजबूत होकर के उभर करके सामने आएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पित और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने कि बीजेपी को जीरो से हीरो बनाया है, वो इतिहास बताता है। आपको याद होगा 1999 जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी, तो उस समय जो है वो हमारे पास जो है वो 60 सीटें उत्तर प्रदेश में थी, 60 से 29 हो गई। फिर उसके बाद जो है वो जब 2004 का चुनाव हुआ तो वो 29 से 10 सीटें रह गई। लेकिन उसके बाद 2017 के चुनाव में वही सीटें जो है वो 71 हो गई। तो आज भी हमारी सीटें कुछ जरूर कम हुई है, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में 42% के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी के पास वोट है, जो किसी के पास नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग इस खुशफहमी में है, तो खुशफहमी तो किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको एक बात मैं बता दूं कि कांग्रेस
के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो बहुत जल्दी ही बिखरेगा और टूटेगा। इसलिए कि कांग्रेस की स्थिति ये है कि या तो परिवार को पावर नहीं तो दूसरों के लिए परेशानी का टावर, और उन्हें लगता है कि गठबंधन को पर वो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो अभी शतक का उनका तोता है, लेकिन फिर भी शरारत का लोटा लेकर के वो घूम रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि किस तरह से जो है वो अपने ही जो साथी है उनको जो है हाईजैक करो, उन पर कब्जा कर दो। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्द ही ये जो सो कॉल्ड गठबंधन कहलाया जा रहा था वो बिखरेगा, टूटेगा। और दूसरी चीज है कि जो उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है संख्या, सीट की संख्या के हिसाब से, वोटों की नहीं, सीट की संख्या के हिसाब से, उसका आने वाले दिनों में सूद ब्याज के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ हिसाब किताब लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को तमाम विधायक तमाम सांसद बात सही है। जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, और जिस तरह से हमारे सुरक्षा बलों की शहादत की घटनाएं दिखाई पड़ रही है वो किसी भी राष्ट्रवादी समाज के लिए जो है वो बड़ी चुनौती है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो लोग ये चीज कर रहे हैं उनको चूहे की बिल से निकाल करके और उनका खात्मा होगा, चाहे वो आतंकवादी हो और चाहे आतंकवादियों के आका हो। ये तो डिप्लोमेटिक सवाल, डिप्लोमेटिक देखो ये हम एक बार बताया कि ये छोटी सी हार है उसका हल्ला, और जो बड़ी जीत हुई है बीजेपी की लगातार उस पे गुल्ला। तो ये हल्ला गुल्ला जो लोग कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि हार और जीत किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक ही सिक्के के दो पहलू है, और हर चुनाव के रिजल्ट से सबक और संदेश लेकर के वो पार्टियां आगे बढ़ती है बीजेपी। अच्छा सर ये बताइए, लेकिन जो केंद्र में सरकार बनी हुई है तो उसमें मुस्लिम तबके का कोई भी आदमी नहीं रखा गया है, टिकट भी नहीं दिया गया। लेकिन देखिए गलत मैसेज आ रहा है। प्रतिनिधित्व और उसके साथ ही साथ सभी समाज के वर्गों का प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी में पार्टिसिपेशन दो अलग चीज है। समाज के सभी वर्गों का देश की प्रगति में, देश उनकी प्रगति और सशक्तिकरण एम्पावरमेंट में किसी भी तरह की कमी नहीं हो रही है। और उसमें कोई कुछ कहता है कि साहब इसने वोट दिया, इसने वोट नहीं दिया, तो फिर किसी की इस तरह के बुरे भाग पे हम बहुत यकीन नहीं करते। लेकिन हम इतना मानते हैं कि जो केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, समाज के किसी वर्ग के साथ तरक्की में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। अच्छा, अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है उसका सूद समेत जो है वो बदला लेंगे। 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं, हो गए हैं, और उनका कहना है कि वो पूरा देश के एक बड़े नेता के तौर पर, विपक्ष की आवाज के तौर पर उभर करके आए हैं। देखो उनकी इन लोगों की कोशिश है कि गुनाहों के गटर पर गठबंधन का शटर लगा करके और अपने गुनाहों से पर पर्दा डालें, लेकिन उसमें वो सफल नहीं होंगे। एक चीज, दूसरी चीज ये कि उनको अगर ये लगता है कि उनके पास जो है वो अ, लोकसभा में नंबर डबल हो गया है, तो वो डबल नंबरी हो गए हैं, तो ये जो है वो उनको कोई इसका फायदा होने वाला नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि वो डबल नंबरी हो करके, दो नंबरी हो करके और कोई बहुत बड़ा कमाल करने वाले हैं, तो वो गलत है। अभी अभी जो है वो उनके लिए दिल्ली बहुत अच्छा,